हेलो दोस्तों। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पास नागराज की कितनी कॉमिक्स हैं। और इसमें मैं नागराज की सोलो कॉमिक्स, मल्टी स्टार कॉमिक्स, 2 इन 1, 3 इन 1 और उन उन कॉमिक्स का भी जिक्र करूँगा जिसमें नागराज का छोटा मोटा कैमियो भी है। और मतलब ओवरऑल मैं सारा कवर करूँगा। और हो सकता है कि ये वीडियो मतलब नागराज कलेक्शन का वीडियो कुछ पार्ट्स में रहे, क्योंकि एक पार्ट में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है नागराज डेस्ट वन की। आपको पता है कि इसमें 3 कॉमिक्स थी, और मैंने आपको बताया था कि मेरी एक्चुअल राज कॉमिक्स पढ़ने की शुरुआत 2009 से हुई थी। और 2012 में मुझे पता चल गया था कि नागराज की जो पहली 3 कॉमिक्स हैं वो 40 पेजेस की हैं। और जो ये मेरे पास ये डेस्ट है, ये मैंने तब खरीदी थी जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 2014 में ऑनलाइन ऑर्डर किया था। हालांकि उस वक्त भी और भी ज़्यादा कॉमिक्स ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ कॉमिक्स का याद है। जब मुझे ये कॉमिक्स मिली, आ, तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया था, क्योंकि एक तो कवर देख के, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कवर रिप्लेस है, और दूसरा ये कि इस वर्जन में 32 पेजेस की स्टोरी है। जब मुझे बाद में पता चला कि ये आजकल के टाइम से नहीं है, काफ़ी साल पहले ही इन तीनों कॉमिक्स को शॉर्ट कर दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2014 के मई के मंथ में जब मेरा पीएमटी एग्ज़ाम था, तो मार्केट से मुझे मार्केट में ये नागराज का सिल्वर जुबली एडिशन मिला। और ये एडिशन खरीदने का 2 कारण थे। सबसे पहला कारण कि इसमें पूरे 40 पेजेस की कॉमिक थी। दूसरा ये कि इतनी बड़ी साइज़ की कॉमिक मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी। तो मैं काफ़ी खुश हो गया था। और यही 2 कारण थे। और फिर क्या हुआ कि अभी भी 2 कॉमिक्स पेंडिंग थी, तो कभी उम्मीद थी भी नहीं कि अ, तीनों कॉमिक्स कभी ओरिजिनल फॉर्म में देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पिछले साल ही आरसी भाई संजय गुप्ता जी ने युगारम से 5 कॉमिक्स लाए, जिसमें वही नागराज की फर्स्ट कॉमिक है अपनी, सेकंड कॉमिक और थर्ड कॉमिक। ये एज यू नो कि ये पूरे 40 पेजेस के हैं। और जब ये कॉमिक आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि सच कहो तो इस दौरान तक मुझे कभी लगा नहीं था कि कभी ओरिजिनल फॉर्मेट में नागराज की कॉमिक्स देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से मेरे पास पहली 3 कॉमिक्स जो नागराज की थी 40 पेजेस, वो कंप्लीट हो गई। और इसी बहाने मेरे पास नागराज की पहली कॉमिक के 3 वेरिएंट्स हैं, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ख़ास है। और ये वाला एडिशन इसलिए अपने आप में ख़ास है क्योंकि एक तो जब ये आया था तो ये इसने अपने 25 साल पूरे कर लिए थे आरसी में। और आरसी की हिस्ट्री में अब तक ये सबसे बड़ी साइज़ की कॉमिक है। और इसी में मैं एक और कॉमिक को दिखाना चाहूँगा, फाइटर टोड्स की सबसे पहली कॉमिक। और इसमें भी नागराज है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जंबो साइज़ कॉमिक से भी काफ़ी बड़ा है, बड़ी साइज़ की कॉमिक है। आप लेंथ और विड्थ को आराम से देख सकते हो। तो ये कॉमिक भी मैंने शो कर दी इसी बहाने, तो सही है। मतलब कहने का मतलब है कि ये आरसी हिस्ट्री में सबसे बड़ी कॉमिक है ये, और इसको खरीदने का अपने आप में एक वेल ट्रीट है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी है नागराज की डाइजेस्ट 2। आपको पता है कि कौन कौन सी कॉमिक आपको शो हो रहा होगा। अच्छी स्टोरी है। और थर्ड डाइजेस्ट, मैं सिर्फ उन्हीं कॉमिक्स के बारे में बात करूँ जिसके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो, मतलब एक्सपीरियंस को लेकर। फोर्थ डाइजेस्ट, फिफ्थ डाइजेस्ट,
6 डाइजेस्ट, और ये सब भी मैंने जैसे कि बताया था कि ये सारी कॉमिक्स अच्छी हैं, पर मैंने अपने पर्सनल फेवरेट लिस्ट में आपको बता के रखा हुआ है। और ये है नागराज 7, और ये इस डाइजेस्ट का रीप्रिंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 75 रुपीज़ की है, प्लस इसमें बाकी 2 कॉमिक्स के कवर नहीं शामिल किए। बट मुझे थोड़ा इसलिए बुरा लगा था कि अगर उनको कवर्स एक्स्ट्रा छापने नहीं थे तो वो यहाँ और यहाँ छाप सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नागराज की फर्स्ट रेस्ट को ही दिखा देता हूँ मैं। हालांकि ये ओरिजिनल रेस्ट है, लेकिन इसमें बीच में कवर नहीं है। लेकिन अच्छा काम ये किया कि सेकंड पार्ट का कवर यहाँ पर रख दिया, थर्ड पार्ट का कवर यहाँ पे रख दिया, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर इस नागराज 7 के साथ भी करते तो अच्छा रहता। उसके बाद आती है नागराज डेस्ट 8 और नागराज डेस्ट 9। ये मैंने 2013 में ख़रीदे थे, और ये 2 डेस्ट मेरी ज़िंदगी के पहले 2 डेस्ट थे नागराज के। और जब मैंने इनको पढ़ा था तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने नागराज की किसी कॉमिक को डेस्ट में पढ़ा था। और जब मुझे ये डेस्ट मिला तो थोड़ी निराशा इसलिए हुई, क्योंकि वैसे मुझे पता था कि इसमें ओरिजिनली सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन दिखाए गए थे, लेकिन बाद में इनको रीकलर करके रीनेम से कर दिया। और आपको पता है कि RCMG ओरिजिनल फॉर्म में कॉमिक रिप्रिंट कर रही है। तो जब ये कॉमिक्स रिप्रिंट हुई थी पिछले साल, तो मुझे लगा कि पक्का ओरिजिनल में छापेंगे, लेकिन ओरिजिनल में वो लाए ही नहीं। अगर लाते तो मैं इस कॉमिक को फिर से ज़रूर खरीदता, फॉर सेक ऑफ ओरिजिनलिटी। 9 नागराज 10, नागराज 11। और कुछ डेस्ट के बारे में बात ऐसी है कि थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। मेरे पास जो ये कॉमिक है नगीना का जाल, ये 30 रुपीज़ का रिप्रिंट है। मेरे पास ये ऑलरेडी सबसे पहले मेरे पास यही आई थी। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें 3 कॉमिक्स हैं। मुझे सिर्फ नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज बुगाकू चाहिए थी, पर उस वक्त ये दोनों कॉमिक्स इंडिविजुअली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे, और जल्दी जल्दी इसका कोई आसार भी नहीं था। तो इसी वजह से मुझे ये डेस्ट ही खरीदनी पड़ी। बट अब अच्छा, खुशी इस बात की होती है कि अब एक 64 पेज की एक कॉमिक ही 120 की है, और ये डेस्ट भी 120 की है। नागराज 13 के साथ भी यही कहानी है कि मेरे पास नागराज और मिस किलर जो सबसे पहली थी, और ये 20 रुपये का रिप्रिंट है। और नागराज और नगीना ये मेरे पास 30 रुपीज़ की रिप्रिंट है। ये दोनों कॉमिक्स ऑलरेडी थी, मुझे से फिर आया नागदन चाहिए थी। बट वही सेम कहानी की बाकी 2, ये कॉमिक इंडिविजुअली कहीं पर अवेलेबल नहीं थी और कोई आसार नहीं था। अब बात आती है नागराज 14 की, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि मेरे पास 2013 में ये कॉमिक मिल गई थी 30 रुपीज़ की रिप्रिंट में। तो मुझे याद है कि जब ये डेस्ट 2014 में अनाउंस हुआ था तो काफ़ी सारे लोग बहुत खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब RC ने ये डेस्ट अनाउंस किया था तो बहुत सारे लोग बहुत इतने खुश हो गए थे कि मैं बता नहीं सकता। और ये 200 रुपये की ये है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो मुझे नागराज और तुतेंतु और नागराज और अदृश्य हत्यारा की स्टोरी और आर्ट बहुत पसंद आया। बाकी 2 की स्टोरी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। उसके बाद करता हूँ नागराज 15 के बारे में बात। एज ये मेरे पास विजेता नागराज पहले से ही थी, तो उस वक्त ये ये वाली थी कॉमिक, और ये 2015 में आई थिंक रिप्रिंट किया था। तो जब ये डेस्ट आया था तो मुझे लगा कि 20 रुपये की शादी को जल्दी ये लोग रिप्रिंट करेंगे, लेकिन काफ़ी महीने गुजर जाने के बावजूद भी जब ऐसी कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली तो मैंने डेस्ट को ही खरीद लिया। पर बाद में पता चला कि 20 रुपये की शादी को इंडिविजुअली रिप्रिंट कर दिया, और इस डेस्ट की बेकार बात ये रही कि इसमें 20 रुपये की शादी का ओरिजिनल कवर नहीं है। सेम केस इसके साथ भी हुआ कि 2013 में मेरे पास इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट था, लेकिन जब ये डेस्ट आया तो उस वक्त भी मैं यही मना रहा था कि काश जल्दी आ जाए। लेकिन उस वक्त भी इसके साथ भी वही सेम कहानी हुई कि ख़रीदने के बाद ही इनके सिंगल इश्यूज़ आ गए। लेकिन वही होता है कि वही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद की डेस्ट आती है अपनी भेड़िया की।
और इसमें नागराज का जो इस सीरीज़ की जो फर्स्ट कॉमिक भेड़िया कौन, इसमें नागराज का रोल है और मैं हूँ भेड़िया को मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड पार्ट के सिर्फ एक दो पेज में इसका छोटा सा अपीयरेंस है, वो भी फ्लैशबैक के ज़रिए में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जिस दिन मेरा पीएमटी एग्ज़ाम था ना, उस दिन मैंने ये ये तीनों कॉमिक्स खरीदी थी। तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद आती है ये सीरीज़, लेकिन हालांकि फर्स्ट पार्ट को नहीं कंसिडर कर रहा, सेकंड पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि इसमें कोई नागराज का कोई रोल नहीं है, बस सिर्फ एक दो पेज में उसका कैमियो है, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर उसके बाद कॉमिक आती है नागिन, 30 रुपीज़ की रिप्रिंट। फिर आती है कॉमिक शक्तिहीन नागराज, 30 रुपीज़ की रिप्रिंट। फिर ये कॉमिक 30 रुपीज़ की रिप्रिंट। फिर ये कॉमिक 40 रुपीज़ की रिप्रिंट। और ये कॉमिक 30 रुपीज़ की रिप्रिंट। तो और मैं चीज़ बताना भूल गया कि हांगकांग यात्रा सीरीज़ मेरे पास ये भी ओरिजिनल में ही है। तो ठीक है दोस्तों, अ, इस इस फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में, और जल्दी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ला सकूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।